हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल्स। आज मैं आप सबके सामने लाया हूँ शेयर मार्केट फॉर बिगिनर्स, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयरिंग किसी कंपनी में कैसे बनती है, किस तरीके से ये हम पैसा बनाता है, पैसा लॉस होते हैं। हमारे इंडियंस की मेंटलिटी, जो पेरेंट्स उनकी इनकी अगर नज़र में देखा जाए तो ये बहुत बेकार काम है। ये काइंड ऑफ जुए से कंपैरिजन करते हैं, जो गैम्बलिंग चलती है उससे कंपैरिजन करते हैं, बट ये गैम्बलिंग नहीं है। थोड़ा सा अगर इसके फंडामेंटल्स को समझा जाए, इसकी एनालिसिस की जाए और चीज़ें क्या है इसके पीछे पूरा लॉजिक समझा जाए, तो शायद हमें समझ में आएगा कि ये शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। और मतलब बहुत अच्छा तो कह सकते हैं ये, मतलब फ़ायदेमंद है अगर हम इसको अच्छे प्रॉपर स्टडी के साथ करते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करूंगा कि शेयर मार्केट पूरा स्टार्टिंग से, कि शेयर मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट क्यों होती है, कब आती है, कैसे होता है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हमारा पार्टिसिपेशन क्या होता है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन क्या होता है, कौन सी एजेंसी इसको देखती है, सब कुछ एवरीथिंग वी हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो करते हैं स्टार्ट। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल रखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज ये मेरी कंपनी है जिसकी वैल्यूएशंस मैंने रखी है 1000 रुपये। मतलब मैंने ये रखा हुआ है कि एक मोटा मोटे हिसाब लेके चलते हैं, जिससे हमें एक समझ में आया कि एक्चुअल में वो करता कैसे है। मेरी कोई XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन मैंने रखी है 1000 रुपये, राइट। सबसे पहले इसमें एक चीज़ हमें माइंड में रखनी पड़ेगी, शेयर मार्केट में जो भी काम मनी से होता है, पैसों से होता है, तो वो ये काइंड ऑफ फिगर ही होता है सिर्फ। ऐसा नहीं होता कि 1000 रुपये तो किसी को जाके 1000 रुपये देने हैं, ठीक है। सपोज इसकी वैल्यू है 1000 रुपये। इसका जो ऑनर है, इसका जो कंपनी का ऑनर है, उसके पास 100% हिस्सेदारी, यानी कि इसकी 100%, अगर मैं देखूं तो कितने का, ये 100 रुपये, हाँ, 1000 रुपीज़ का, ठीक। तो 1% कितने का होगा, 1% अपने पास होगा 10 रुपीज़ का, ठीक है, 10 रुपये, ठीक है। अब इसको चाहिए कंपनी, अपनी कंपनी बढ़ानी है, इसको कंपनी बढ़ानी है तो भाई क्या चाहिए होगा, इसे कंपनी बढ़ानी है तो अपने पास पैसे चाहिए होंगे इसे, ठीक है। अब सपोज इसके पास पैसे नहीं है, पैसे हैं भी तो ये अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है। वो क्या चाह रहा है कि भाई पैसा पब्लिक ऑफरिंग से लिए जाए, एक बार लोगों का देखा जाए मेरी कंपनी में भरोसा कितना है, अगर लॉस होगा तो सबका होगा, फायदा होगा तो सबका होगा। तो ये इसने क्या किया, ये गया सेबी के पास। अब आपको मन में आया होगा कि भाई सेबी क्या है, ये सेबी क्या है ना, यह होगा। सेबी होती है अपने स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया। ये अपने पास जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस की मतलब रूल्स रेगुलेशंस, और कौन सही से काम कर रहा है, कौन फ्रॉडी कर रहा है, ये सबको मॉडरेट करते हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर। अभी हम लोग ये समझते हैं इस कंपनी के बारे में, स्टॉक मार्केट्स भाई चीज़ें हैं क्या। गई वो गया मार्केट में सेबी के पास कि भाई मुझे पैसा चाहिए पब्लिक ऑफरिंग से। तो उसने कहा ठीक है, अपना आईपीओ लेके आओ। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि इसी के थ्रू कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होती है, ठीक है। सेबी ने कहा आईपीओ लेके आओ, तो उसने कहा ठीक है मैं आईपीओ लेके आता हूँ। तो उसने क्या किया कि उसने कहा 50% मैं अपने शेयर का आईपीओ, मतलब 50% के पैसे लूँगा मार्केट में, तो 50% की क्या वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं 50% की वैल्यू देखूँ तो 50% की वैल्यू क्या है, अगर मैं रखता हूँ 50% की, 500 रुपये वैल्यू होगी, होगी। तो इसने कहा मुझे 500 रुपये और मतलब 500, इसने मार्केट में 50% अपनी शेयर डाइल्यूट कर दिए, मतलब छोड़ दिए, डाइल्यूट कर दिए, मतलब ले लिए, ऑफर्स कर दिए, कोई भी इसे खरीद सकता है। तो 50% ने 500 रुपये की वैल्यू मार्केट में रख दी। इसके पास 1000 रुपये कंपनी में है, कंपनी के पास इस 1000 रुपये में सब चीज़ है, मतलब इस कंपनी की वैल्यूज़ भी हैं, कंपनी के पास जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो मतलब इसके पास हर किसी के पास कुछ कंपनी के पास पैसे होते हैं कंपनी के नाम पे, तो इसमें कंपनी के पास पैसे भी हैं, सब इस 1000 रुपये में इंक्लूडेड है, ठीक है। अब ये अपने पास हो गए 500 रुपये, इसके पास 500 का इसने ऑफर किया बाहर कि भाई 500 रुपये ये शेयरिंग देगा। तो मालिक के पास, ओनर के पास कितनी ओनर, इसके बाद बचेगी 50% की हिस्सेदारी, ठीक है। ओनर हो गया इसका 50% का मालिक। ये देखो जनरली क्या होता है, 50% ज़्यादा कोई छोड़ेगा नहीं, किसी क्यों नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर 50% ज़्यादा छोड़ दिया तो कंपनी ओनर की नहीं रहेगी, क्योंकि 50% दूसरा हो जाएगा तो बिल्कुल पार्टनरशिप हो गई। 51% हमेशा लेके चलते हैं, बट मैं आपको सामने आपके एक कैलकुलेशन बहुत सिंपलर है, इसलिए मैं 50% लेके चल रहा हूँ। इसने 500% छोड़े, 500 रुपये छोड़ दिए। 500 रुपये में भाई एक शेयर की वैल्यू अपने पास पता है, एक शेयर की वैल्यू क्या हो गई, एक शेयर की वैल्यू हो गई अपने पास 10 रुपये है, ठीक है। अब बंदा आया, बोला मुझे लगा कि भाई XYZ कंपनी बहुत चलेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ही लेके चलता हूँ, मुझे लगा कंपनी XYZ बहुत चलेगी। आईपीओ की कुछ प्राइसेस होती हैं जो 14,000 से लेके और 1,40,000 तक वेरी करती है, वो डिफरेंट थिंग्स हैं, बट हाँ आईपीओ लेके चल रहा, तो भाई मुझे लगा ये कंपनी बहुत चलेगी, तो मैंने इसके शेयर खरीद लिए। मैंने इसके शेयर खरीद लिए, सपोज मैंने 100 शेयर खरीद लिए इसके,
100 शेयर तो नहीं कहते हैं, 100 शेयर तो खरीदेंगे तो वो हो जाएगा। शेयर की वैल्यू इसने 50% अपनी हिस्सेदारी रखी हुई है, 50%। अब ये वैल्यू शेयर की क्या देता है कि भाई सपोज वो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये दे के चलता है, एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये दे के चलता है, एक शेयर। तो 1 रुपये दे के चलता है तो कंपनी के सिंपली 1000 शेयर हो गए ना, कंपनी के 1000 शेयर। मैं सपोज इसके 100 शेयर खरीदे, मैंने इसके 100 शेयर खरीदे, मतलब 100 रुपये के शेयर खरीदे। तो ये 100 रुपये मैंने क्या किए हैं, 100 रुपये इस कंपनी में डाले हैं अपने पैसे। अब ये क्या करेंगे, कंपनी, मुझे लग रहा है कंपनी बढ़ेगी, तो इन पैसों से, जो 100 रुपये मैंने ये दिए हुए, इन पैसों से कंपनी क्या करेगी, बिजनेस करेगी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकती है, अपने प्रोडक्ट पे काम कर सकती है, सेलिंग पे काम, मतलब किसी वॉट किसी पे भी काम कर सकती है। इन 100 रुपये से ये पैसा बनाएगी। रिक्स है, बन सकता है भाई, पैसा नहीं भी बन सकता है और बन भी सकता है। अब ये मैंने देखा मेरे शेयर पर 100 रुपये लगे हुए हैं इस कंपनी में। मैंने 2 साल बाद देखा कि भाई कंपनी की वैल्यू जो है 1000 रुपये थी, 1000 रुपये वैल्यू थी, अब वो कंपनी की वैल्यू हो गई है 5000। ठीक है, 5000 वैल्यू हो गई है। अगर कंपनी की वैल्यू 5000 हो गई है तो सिंपल सा, मैंने एक शेयर 1 रुपये का लिया था, अब एक शेयर बचा मेरे पास 5 रुपये का, हो गया। तो मेरे जो 100 शेयर थे वो कितने के हो गए, 500 रुपये के हो गए। मतलब ये सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा, मतलब बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में, देसी भाषा में समझ कि भाई शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इस तरीके की सिंपल सी बातों पे समझ रहे हैं कि भाई 500 रुपये यहाँ बन गए, ये मेरा प्रॉफिट हुआ। कई बार ये भी होता है कि जो कंपनी 1000 रुपये शुरुआत में थी, कुछ कोविड आ गया, अभी तो कोविड का समय था तो वो समझ में आता है, कोविड नहीं, कोविड आ गया और फिर कोई भी क्राइसिस आई, आग लग गई, कुछ भी हो गई, 1000 रुपये की जगह भाई कंपनी की वैल्यू अच्छी 500 रुपये, 500 रुपये बची, तो भाई एक शेयर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 0.5 रुपीज़, 0.5, तो मेरे ये 100 रुपये थे वो बन गए 50 रुपये, हो गए। तो सिनेरियो दोनों हैं। अब वो देखना पड़ता है कि फंडामेंटल्स कंपनी के कैसे हैं, काम कैसे हैं। मैंने कोविड वगैरह तो जैसे एक बड़ा एग्जांपल, इसमें तो बहुत सी कंपनियों को लॉस हुआ था और आग लग गई, ये भी एक नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं इसमें आती है। लेकिन जनरली क्या होता है, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते हैं। बहुत सी कंपनी अननेसेसरीली ही हाइप बना के रखती हैं कि भाई मार्केट में इतने ज़्यादा मार्केटिंग कर देती है कि लोगों को लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, बट जेन्युइन में नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अभी हमने जोमेटो का शेयर्स आए थे, जोमेटो के शेयर आए थे, लोगों को बहुत चलेगी बहुत चलेगी। पेटीएम के शेयर आए थे, देखा हाइप कितनी ज़्यादा पेटीएम की कि भाई बहुत चल, लेकिन उसके फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लॉस मेकिंग कंपनी थी। भाई आया शेयर उसका हमेशा डाउन में, जब से खुला, जैसे आईपीओ जिस दिन खुला उस दिन से डाउन पे था, लोगों के पैसे फंसे हुए अभी भी परेशान है। सेम एग्जाम्पल बाईजूस, बाईजूस का मार्केट में बहुत हाइप है, बाईजूस के शेयर आएंगे, लोगों को लगेगा, एक देखो शेयर की वैल्यू होती है, हमेशा कंपनी भी डिपेंड करते हैं, कंपनी कितनी वैल्यू के साथ शेयर लेके आ रही है। जैसे यहाँ वो 1 रुपये एक शेयर, मैंने सिंपल सा एक अपना एग्जांपल लिया, 1 रुपये शेयर, कंपनी चाहती है इस एक शेयर को 10 रुपये लेके आ सकती थी। अब 10 रुपये लेके आती, मुझे लगता है कि 10 रुपये लायक कंपनी है, सिंपल समझ गया, 10 रुपये लायक कंपनी है, नहीं है तो मैं नहीं लगाता। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस, मार्केटिंग, सब स्ट्रेटजी बना के चलना पड़ता है कि शेयर कंपनी कितने की आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई कैसे ये कंपनी लिस्टेड होती है, कैसे काम करती है। ठीक, अब आपके पास मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्या सारी कंपनी, मैंने जूतों का बिजनेस खोला हुआ है, क्या मेरी कंपनी आईपीओ में शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ? जिसका मेरी दुकान है जूतों की, मैं शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ। मेरी किराने की दुकान है, शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ। मेरा स्कूल है, शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ। मेरा एक स्टार्टअप है, शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकता हूँ। ये बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे, बट इसका भी एक रूल है कि कौन सी कंपनियों को हम शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं। सेबी ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि किन कंपनियों को हम शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं, देखते हैं उनके बारे में। देखते हैं कंपनी का लिस्ट होने का क्या रूल्स हैं, सेबी ने क्या रूल डिसाइड किए हुए हैं। देखो, एज पर दी कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013, द कंपनी शुड हैव एनुअल रेवेन्यू नॉट लेस देन 10 करोड़, वैल्यू याद रखना 10 करोड़, एंड शुड हैव शोन एन एनुअल ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 20% इन दी पास्ट 1 ईयर। ये मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया है टू लिस्ट इन ए शेयर मार्केट। और एक्सप्लेन में समझते हैं। कंपनी का रेवेन्यू, जो कंपनी होती है कोई भी एक, एक्स वाई जेड, जो हमने एग्जांपल लिया था कंपनी में, उसी कंपनी को लेकर चलता हूँ। एक्स वाई जेड कंपनी है, उसका रेवेन्यू उसका होना चाहिए एटलीस्ट 10 करोड़, राइट। और उसका ग्रोथ क्या होनी, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कितनी होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए 20%। ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि जो ओनर है ना, उसके पास एटलीस्ट 90% शेयर होने चाहिए,
ये शेयर होंगे तभी वो कंपनी को लिस्ट कर सकता है शेयर मार्केट में, भाई जाएगा। और ये रिकॉर्ड्स 10% का रेवेन्यू होना चाहिए। कैसा? एक साल में नहीं कि भाई एक साल में कंपनी बनाई उसने और रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। ये मिनिमम 3 साल का क्राइटेरिया, 3 साल तक ही हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल तक का रखना पड़ेगा और 20% प्रॉफिट 3 साल तक दिखाना पड़ेगा। तब ये हम एलिजिबल होंगे, कोई भी कंपनी एलिजिबल होगी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए, राइट। अभी शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होती है कंपनी? कोई भी, भाई कोई भी कंपनी आ रही है शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे होगी? प्रोसेस होगा ना। तो ये प्रोसेस होता है, सबसे पहले कंपनी जाती है सेबी में, बोलती है कि भाई मुझे अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करना है शेयर मार्केट में लिस्टेड में, मुझे पब्लिक फंड चाहिए, मुझे पब्लिक ऑफरिंग्स देनी है, पब्लिक को ऑफर करना है कि मेरी कंपनी के शेयर खरीदो और मुझे इतना पैसा दो, मैं इस पैसे का इन्वेस्ट करूँगा अपनी कंपनी में और कंपनी बड़ी बनाऊंगा, आपका भी पैसा बड़ा बनेगा। तो सेबी बोलता है ठीक है भाई आ जाओ, अपना आईपीओ लेके आओ। आईपीओ सबसे पहले कंपनी कोई लेके आती है, वो आईपीओ लेके आती है किसी भी आईपीओ से, जो बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इससे कोई भी कंपनी लेके आती है आईपीओ से, इस तरीके से मार्केट शेयर मार्केट में लिस्ट होता है। और सेबी ने कुछ रूल बना रखे हैं आईपीओ के कि भाई आईपीओ, अब ऐसा तो नहीं है कि आईपीओ ले ऐसा तो नहीं है कि भाई आईपीओ लेके आ रही है गवर्नमेंट, मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है यार पेटीएम का आईपीओ आ रहा है, 100 रुपये लगा देता हूँ। जितने, अब फॉर एग्जांपल उसने 20 रुपये का शेयर निकाला, एक आईआरएफसी शेयर था, उसकी वैल्यू 20 रुपये थी। अब मेरे पास 100 रुपये है, मैं सोचता हूँ चलो यार 100 रुपये लगा दे, 5 शेयर ले लेता हूँ। नहीं, इसकी भी कुछ लिमिट लगा रखी है कि भाई ज़्यादा हिस्सेदारी ना हो, ज़्यादा शेयर ना टूटे। तो क्या करते हैं आईपीओज में कुछ लिमिट रहती है। आईपीओ में लिमिट क्या रहती है भाई? आईपीओ में लिमिट रहती है कि आप, एक आदमी जो शेयर लगाएगा एक बैच में खरीदेगा, एक स्लॉट में खरीदेगा। एक स्लॉट मतलब कि मिनिमम स्लॉट की वैल्यू उसमें होती है 14,000 से लेकर 15,000 के बीच में, मिनिमम जो रहेगी। 1 स्लॉट की वैल्यू रहेगी, कलर चेंज करता हूँ इसका मैं, 1 स्लॉट की वैल्यू रहेगी मिनिमम 14,000 से लेके 15,000 तक, और डिपेंड करता है। और मैक्सिमम रहेगी इसकी, मैक्सिमम क्यों आप कहते हो भाई मैक्सिमम क्यों? मैक्सिमम रहती है इसकी 1,40,000 के आसपास। ये ये आई थिंक 14,000 के अराउंड होती है। ये क्यों होती है मैक्सिमम वैल्यूज़? मैक्सिमम वैल्यू इसलिए होती है कि भाई एक ही आदमी पूरे से मतलब फॉर एग्जांपल कोई कंपनी पेटीएम जोमेटो ही लेके आया, राइट। जोमेटो अपना आईपीओ लेके आया, जोमेटो के पास फॉर एग्जांपल फंड कम है, छोटी कंपनी है, वो आईपीओ लेके आ रही है, सपोज 100 करोड़ की कंपनी है। अब रिलायंस के पास बहुत पैसा है, वो अपने कॉम्पिटिटर खत्म करने के लिए सारे शेयर तो रिलायंस खरीद सकता है ना, अगर अपर लिमिट नहीं होगी। तो फिर क्या होगा भाई? सारे शेयर खरीद के कंपनी को बंद करा सकता है, रिलायंस के अंडर में ले सकता है। तो इस वजह से कॉम्पिटेंसी को रखने के लिए वो लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों लगाई गई हैं। ये कंपनी के बेनिफिट के लिए होती है, ये मार्केट में कॉम्पिटेंसी बनी रहे इस वजह से ये लिमिट लगाई गई है। समझ में आया कि इस तरीके से हम कंपनीज पे काम मतलब इस तरीके से एक कंपनी अपनी पब्लिक आईपीओ लाती है, पब्लिक ऑफरिंग करती है, जिसमें लोग बाग शेयर खरीद पाते हैं और फिर अपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। कुछ 15-20 दिन बाद ये अपनी रेट रिवील करती है कोई कंपनी, फिर उससे पता चलता है कंपनी अप डाउन, फिर डेली के हिसाब से अप डाउन चलता रहता है। अब आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। काफ़ी मेहनत लगती है इस डेटा को सबको इकट्ठा करने में और वीडियोस बनाने में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कैसे आईपीओज में कंपनी, भाई कैसे कंपनी एक अपने पास शेयर मार्केट में आ चुकी है। अब नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग कैसे शेयर खरीदें, मतलब कौन सा अच्छा शेयर है, कौन सा बुरा शेयर है, इसको कैसे मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि एक हम वो जॉब करने वाले पर्सन की बात कर रहे हैं कि जो पर्सन जॉब कर रहा हो, उसकी डेली 9 to 5 जॉब हो, उसमें फिर कैसे वो अपने शेयर मार्केट को ट्रैक कर पाए, किस तरीके से ट्रेडिंग होती है शेयर मार्केट में, ये सब समझते हैं आगे। देखो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग होती है, एक डिलीवरी सबसे पहले पॉइंट होती है, डिलीवरी होती है। डिलीवरी में शेयर उठाते हैं, मतलब कि इसमें शेयर उठा लो, अपने पोर्टफोलियो में डाल लो, पोर्टफोलियो में डालने के बाद जो आपको मतलब टाइम लगा के 1 साल 2 साल 3 साल 4 5 साल का भी कोई लिमिट नहीं है, कितने साल के लिए आप होल्ड करो, आपका पैसा बढ़ते हैं। सेकंड होता है इंट्राडे। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है। इंट्राडे, इंट्राडे में क्या होता है, आपको उसी दिन शेयर खरीदना होता है। मतलब वैसे शेयर मार्केट की टाइमिंग्स क्या होती है, मैंने टाइमिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं किया। इसकी टाइमिंग्स होती है 9:15 पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, 3:30 लास्ट होती है, ये इसकी टाइमिंग होती है। तो इंट्राडे का मतलब क्या होता है, आपको इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में ही आपको ट्रेड करनी होती है। मतलब 9:15 पे अगर कोई आपने शेयर खरीदा या बेचा, वो आपको 3:30 तक बेचना है, खरीदना पड़ता है। ये इंट्राडे की होती है। मतलब इंट्राडे में ये भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। पहले आपने कोई शेयर खरीदा, आपको लग रहा है कि इसकी वैल्यू कम होगी, तो आप पहले बेच दो फिर बाद में खरीद लो, ये इंट्राडे में चलता है।
थर्ड होता है अपने पास एफ एंड ओ, जिसे बोलते हैं फ्यूचर कॉल, जो पुट एंड कॉल एंड पुट बोलते हैं, फ्यूचर कॉल मेथड्स होता है। ये भी चलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है, इसमें एक बल्ब चलती है, ये मतलब एनालिसिस थोड़ी सी, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनालिसिस होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल एनालिसिस है, बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट में घुसे होता है, फ्यूचर कॉल पे जाते हैं। इंट्राडे थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप फंडामेंटल को समझने लगे हो, आप चार्ट समझने लगे हो, कैंडल समझने लगे हो, इंट्राडे में कर सकते हो। और डिलीवरी इज़ फॉर दी पर्सन जो एक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग रखता हो कि कौन सा स्टॉक्स बढ़िया है, कौन सी मार्केटिंग अच्छी है, एनालिसिस अच्छी है, उसमें डिलीवरी में लगा के आप छोड़ सकते हैं कि भाई ये सोचो कि मुझे पैसे लगाने हैं, जब लॉस होगा मैं लूँगा ही नहीं, उन पैसों को लगाओ। मतलब कभी भी लोन लेके या फिर उधार लेके पैसों को मत लगाओ, क्योंकि वो पैसे इसमें डिलीवरी में कुछ पता नहीं है, हो सकता है 2 साल में बढ़े, 3 साल में बढ़े। कई कई ऐसी डिलीवरी में हुए हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है और वो पैसा बढ़ा ही नहीं है, 4 साल 5 साल तक कम हुआ, उल्टा बढ़ा कुछ नहीं, मतलब जो रिटर्न बैंक देती है उससे भी जीरो हो गया है। और कई कई शेयर ऐसे हुए हैं, जैसे मैं अगर विप्रो की बात करूँ, विप्रो के अगर आज से अगर 40 साल पहले की बात करें, 40 ईयर्स एगो, जिसने विप्रो में अगर 100 रुपये लगाए होते ना, किसी ने जिसने 100 रुपये लगाए होते, वो 40 साल बाद आज 7 करोड़ रुपए बन चुके हैं उसके। 7 करोड़ बहुत वैल्यू होती है, 40 साल टाइम तो नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू 100 रुपये को 7 करोड़ तो कोई नहीं बनाता, कोई भी कम, मतलब कोई भी बैंक एफ डी कुछ ना बनाती, बट विप्रो ने ये पैसा बना के दिया था। हाँ, कई शेयर ऐसे भी हैं जो जिसमें 70,000 रुपये लगाए हैं 40 साल पहले, और उनकी वैल्यू आज जाके देखो, मतलब बहुत कम मिलेंगे ऐसे शेयर। बड़े शेयर 40 साल तक टिकना कंपनी मार्केट में है और उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो बहुत मतलब कि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। 7,000 रुपये लगाए हैं भाई, उसके साथ मतलब इवन 7,000 भी नहीं बचे हैं, ये भी बड़ी बात है। 40 साल में 7,000, अगर मैं बैंक का ही रेट लूँ तो लाख 1.25 लाख बन जाते हैं। बट हाँ, कोई नहीं, मैं इतना ही लेके चलता हूँ कि भाई 7,000 भी नहीं बने तो ये लॉस ही है, काइंड ऑफ एक एक तरीके का। तो ये भी शेयर मार्केट का ही पार्ट है कि भाई लॉस भी होता है, बट हमें ये डिसाइड क्या करना है कि कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा उठाना है, कौन सी चीज़ हमें उठानी है, कौन से शेयर उठाना है, उसका मार्केट कैसा है, कितना मार्केट कैपिटल्स है उसके पास, कितना उसका मतलब लोग जानते हैं। जैसे टाटा का उठा लो, रिलायंस उठा लो, ये बड़े मार्केट्स हैं, बड़े बाजार में चलते हैं, बहुत चलते हैं। तो भाई इनके शेयर उठाओगे तो चांसेस कम है घाटा होने की, कि भाई इनके फंडामेंटल्स थोड़े ठीक चल रहे हैं, बट ये नहीं बहुत ओवर वैल्यूड में उठा लो शेयर, राइट। अब यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उस डाउट के ऊपर काम करूँगा, और कोई स्पेसिफिक शेयर के ऊपर बात करनी है तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि इंडियन मार्केट में शेयर मार्केट कितने लोग यूज़ करते हैं। कुछ थोड़ा सा डेटा लेके आते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भाई शेयर मार्केट में कितना डेटा चलता है, कितने लोग शेयर मार्केट यूज़ करते हैं, कितनी हमारी निफ्टी और उसकी वैल्यू है, कितने टाइप के शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज कितने टाइप से इंडिया में होता है, समझते हैं इन्हें। देखो, अगर एज पर दी डेटा मैं देखूं तो इंडिया में 11 करोड़ 44 लाख लोग यूज़ करते हैं, मतलब जिनका डीमेट अकाउंट है, मतलब कह सकते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इसमें कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट हाँ 11 करोड़ 44 लाख लोग हैं, जो कि अप्रोक्स 8% हमारे टोटल पॉपुलेशन का है। जो कि डेटा बहुत कम है, बहुत देखो बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग, देखो इंडिया इज ए डेवलपिंग नेशन, राइट। अब जैसे कि 15 अगस्त को अपने पास प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला भी था कि विज़न है 2050 तक हम लोग को, 2047 तक हम लोग को डेवलप्ड नेशन बनना है। तो डेवलप्ड नेशन कैसे बनेगा? डेवलप्ड नेशन ऐसे ही बनेगा कि हम लोग जितना रेवेन्यू में होंगे। अभी अगर हम बात करें तो हमारा टोटल शेयर मार्केट का रेवेन्यू कितना है पता है? 3.69 ट्रिलियन डॉलर। 3.69 ट्रिलियन डॉलर, मतलब इतना रेवेन्यू का शेयर मार्केट है अपना, इतना डेली मतलब है पैसा इसमें। तो इसको बढ़ा के भाई ये वैल्यू जब बड़ी होगी तभी तो काम चलेगा। वहीं अगर हम डेवलप्ड नेशन का यूएस की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, रसिया की बात करते हैं, अगर यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में 61% लोग यूज़ करते हैं शेयर मार्केट स्टॉक, मतलब उनका डीमैट अकाउंट है, एडल्ट लोग हैं जो 61% लोग हैं एडल्ट जिनका डीमेट अकाउंट है और स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। डेवलपिंग भाई ये बहुत अच्छा क्राइटेरिया होता है। आप कंपनी ओन नहीं कर सकते, बट आप किसी कंपनी को आपको लग रहा है ये पैसा बना सकते हो, उसमें पैसा तो लगा सकते हो ना आप, कोई भी कंपनी देख के। बेहतर तरीका तो यही होता है, इसमें कर दो, ये तरीका होता है। हाँ मतलब ये बात अलग है कि इंडिया में आफ्टर लॉकडाउन 2020 के बाद काफ़ी डीमेट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। अगर मैं 2023 की ही बात करूँ तो तकरीबन 25 लाख
न्यू डीमैट अकाउंट खुले हुए हैं, ओपन हुए हुए हैं 25 लाख, जो अप्रॉक्स 2 लाख पर मंथ की बात करते हैं, पर मंथ। वो जो कि डेटा एक एक मतलब सेटिस्फैक्ट्री डेटा है, हम ये कह सकते हैं बहुत अच्छा तो नहीं है, बट 2 लाख पर मंथ ठीक है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री डेटा है कि हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि भैया इतना डेटा काम इतना मंथली चल रहा है, ठीक है। अगर इसे अब इससे भी आगे बढ़ते रहे तो एक टाइम पे हम लोग अच्छे परसेंटेज में अच्छे लोग इसे मतलब करने लगेंगे। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इंडिया में कई बार लोगों को कन्फ्यूज होता है एनएसई बीएसई ये क्या होते हैं, कितने टाइप के स्टॉक एक्सचेंज अपने इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और कितने लोग काम करते हैं। वैसे तो मैंने कई रिसर्च की हुई है, कई डेटा में मुझे डिफरेंट नंबर्स मिले हुए हैं, बट हाँ मेजर को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे कि किस में हमें करना चाहिए किस में नहीं करना चाहिए, किसका बड़ा मार्केट है, राइट। सो देखते हैं। देखो, अगर अगर मैं एज पर दी सेबीज बताऊं कि कितने स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं तो टोटल नंबर है 35 टाइप्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मतलब 35 वे से हम लोग स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। 35 एजेंसीज हैं जो स्टॉक एक्सचेंज करती हैं इंडिया में, राइट। जिसमें से मेन हमें पता ही है, सबसे पहले एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, ये हमारे पास इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं, जो जनरली हम लोग इनके बारे में जानते हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि भाई स्टॉक, देखो अगर मैं लिस्ट में देखूँ ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से अरेंज है, तो ये मैं समझना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है ये नहीं समझते हैं। देखो, ये समझते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में क्या क्या चलता है। देखो एनएसई सब कुछ जानते हैं इसके बारे में। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज जो कि ख़त्म हो जाएगी, एग्जिस्ट कर, ये परमानेंट है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई परमानेंट है। मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया, ये 15 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इक्विटी में डील करते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये भी परमानेंट है। नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये भी परमानेंट, ये भी एग्जिस्ट करती है, राइट। इसके बाद इंडियन कम्युनिटी एक्सचेंज लिमिटेड परमानेंट, और एनएसई जिसे हम बोलते हैं एनएसई, ये भी एग्जिस्ट करती है, परमानेंट है, राइट। अब इसके अलावा भी कुछ ऐसी एग्जिस्ट हैं जो मतलब आई तो थी, बट अब इतना ज़्यादा उन पर लेन देन नहीं होता है, क्योंकि ये लोकली बहुत बन के रहेंगे, तो इतना ज़्यादा इस पर लेन देन नहीं होता है, लोगों को ट्रस्ट कम है इसमें। कैसे स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो ये कुछ इसमें से, जैसे हैदराबाद है, कोयम्बटूर है, सहस्त्र है, बेंगलुरु है, इंटरकनेक्ट है, कोची, बेंगलोर, लुधियाना, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, जयपुर, ओटीसी, पुणे, मद्रास, उत्तर प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज ये भी है, मध्य प्रदेश, बड़ोदरा, दिल्ली, अहमदाबाद, मगध मगध स्टॉक एक्सचेंज, एस डेरिवेटिव्स, हापुड़, यूनिवर्सल कम्युनिटी, राजकोट कम्युनिटी, स्पाइस नोल, कॉटन, बॉम्बे और इंडियन पेपर, ये सारी इतनी इसने एग्जिस्ट करती हैं। 35 टोटल कितनी है, अगर मैं नंबर देखूँ तो टोटल है 35, बट इसमें मेजर कौन सी है, एनएसई एंड बीएसई, ये दो मेजर हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं जनरली। देखो स्टॉक एक्सचेंज में किस में काम करना ज़्यादा बेटर रहता है, भाई उसमें ज़्यादा बेटर होगा ना काम करना जिसका मार्केट कैप बड़ा हो, जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो, वॉल्यूम इन द सेंस जिसके अंदर लेन देन ज़्यादा होता हो, जिस और उसकी मेन चीज़ जो उसको देख रेख करने वाली एजेंसी हो वो ऑथेंटिकेट हो, राइट। तो सबसे बेटर अगर मैं बोलूँ आपको, अगर एक्सचेंज कभी करना चाहिए, सबसे बेटर होता है एनएसई। एनएसई मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने सारे फ्रेंडों को, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये ऑथेंटिकेट है, सब लोग इसमें काम करते हैं अच्छे से, इसका मार्केट का बहुत बड़ा है, बहुत लोग डील करते हैं, डेली के रहते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर टाइम से, बाकियों की भी चलती है, बट ये ज़्यादा ऑथेंटिकेट है, ज़्यादा बेटर है, और हर कोई इसी की सजेशन देगा। मतलब आप नेट पे भी कहीं सर्च करोगे, किसी भी किसी भी ब्रोकर्स को भी देखोगे। हाँ ब्रोकर्स, तो वहाँ ब्रोकर क्या होता है, तो ब्रोकर्स वो होते हैं जो आपको डीमेट अकाउंट दो तरीके से खुलता है। कैसे, इधर आप बैंक में जाके खुला लो, ठीक है, या फिर आप किसी ब्रोकर को पकड़ लो, जैसे एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन, ये भी ब्रोकर है ना। जरोथा, जरोथा भी नाम सुना होगा आपने, ग्रो, जरोथा, ये एग्जाम बहुत सारे हैं, ईटीसी वन, एंजल वन, ये कई सारे, ये सारे ऐप्स हैं जो हमें सारे डीमेट अकाउंट अपना ओपन करके देते हैं। इसके थ्रू से हम लोग अपनी स्टॉक मार्केट एक्सचेंज स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मज़ा आया होगा, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई है। इसके अलावा और भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।
हम उसकी आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर कोशिश करेंगे, एड्रेस करेंगे और सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आप अगर स्टॉक्स के बारे में वीडियो चाहिए कि मैं स्टॉक्स बताऊं बिगिनर्स के लिए कौन से स्टॉक ज़्यादा बेटर रहेंगे, तो आप कमेंट लिखिएगा। मैं कमेंट्स में आपको कुछ टॉप 10 स्टॉक्स फॉर बिगिनर्स ज़रूर दूंगा। जिससे वो बिगिनर्स में अगर कोई पिक करें और अच्छे उसको डिविडेंड्स मिले। डिविडेंड्स एक टर्म है, तो अगर आप बोलते हो तो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। डिविडेंड्स हैं, बोनस हैं, स्प्लिट्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अगर कमेंट्स में बताइए, आपको टॉप 10 स्टॉक्स की वीडियो दे देंगे जो बिगिनर्स के लिए बेटर रहेगी। डिविडेंड कैसा मिलता है, कितनी वैल्यूज़ है, आप कमेंट बताइए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट मनी कितना मनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर बताऊंगा। आपको कितना रिटर्न मतलब कितना रिटर्न, मतलब आप एक टारगेट बताइए, टारगेट के हिसाब से हम काम करेंगे। ये था आज की वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अपने चैनल को।